गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के दौरान जो जो एरर हमें इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलेंगे उसके बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने सीटी, वाट मीटर, अम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर के एरर के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन उसकी कैलकुलेशन और एक्यूरेसी कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में स्टडी नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में उस एरर को कैसे करेक्ट करके एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, मार्केट में आपको दो तरह के इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। एक तो वो होंगे जो एंटायर वर्किंग रेंज पे कैलिब्रेटेड होंगे, मतलब अगर आपने फुल स्केल के ऊपर 600 वोल्टेज का वोल्ट मीटर लिया और आपने जो टेस्ट परफॉर्म करना है वो करना है 400 पे, तो उसके ऊपर दोनों के एरर मेंशन होंगे कि अगर आप 600 पे मेजर करते हो तब क्या एरर होगा, और अगर इसी मीटर से आप कोई टेस्ट 400 वोल्टेज पे परफॉर्म करते हो तब क्या एरर होगा, वो उस पर मेंशन होता है। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसमें एरर आपको सिर्फ फुल स्केल वैल्यू पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में आपको डिजायर्ड वैल्यू पे एक्यूरेसी निकालने के लिए छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक वोल्ट मीटर है जिसमें 0.5% एरर है 600 वोल्टेज फुल स्केल के ऊपर, लेकिन आप टेस्टिंग के लिए सिर्फ 400 वोल्टेज ही यूज कर रहे हो। तो उसके लिए हम 0.5% को मतलब 0.005 को 400 वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलता है 2 वोल्ट। इसका मतलब है जो भी वोल्टेज आपको मीटर पे दिखाई दे रही होगी उस वैल्यू में प्लस माइनस 2 वोल्ट की वेरिएशन जरूर होगी। मतलब अगर आपकी डिस्प्ले के ऊपर 400 वोल्टेज शो हो रही है तो वो रियलिटी में 398 वोल्ट से लेकर 402 वोल्ट तक कुछ भी हो सकती है। और अगर हम फुल स्केल की बात करें तो 600 वोल्टेज को आपने 0.005 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू मिलती है 3 वोल्ट। मतलब अगर आपकी डिस्प्ले के ऊपर 600 वोल्टेज शो हो रही है तो रियलिटी में वो 597 से लेकर 603 वोल्ट तक कुछ भी हो सकती है। अब बात करते हैं सीटी, वाट मीटर और एमीटर की। मान लो आपने कोई सीटी यूज की है 0.5 क्लास की और उसके साथ जो एमीटर यूज करोगे उसका एरर 0.5% है, तो इन दोनों का टोटल एरर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर सीटी एरर स्क्वायर प्लस एमीटर एरर स्क्वायर। सीटी की एरर की वैल्यू हमें पता है 0.5 और एमीटर के एरर की वैल्यू भी हमें पता है 0.5, और इन दोनों को सोल्व करने पे जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 0.7%। मतलब सीटी और एमीटर का जो कंबाइंड एरर हमें देखने को मिलेगा वो होगा 0.7%। और सेम ऐसे ही अगर आप एमीटर की जगह पे वाट मीटर यूज करते हो तो वहां पे आपको एमीटर के एरर की वैल्यू की जगह पे वाट मीटर के एरर की वैल्यू पुट करनी है। और अगर वाट मीटर के एरर की वैल्यू 0.5% है तो सीटी और वाट मीटर दोनों की कंबाइंड वैल्यू हमें 0.7% मिलेगी। अब इन सभी कैलकुलेशन के दौरान एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आप स्मॉल करंट पे टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपकी सीटी की रेशियो भी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने लार्जर सीटी रेशियो यूज की तो पावर मेजरमेंट के टाइम पे आपके एरर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई टेस्ट लो पावर फैक्टर पे हो रहा होगा तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई पोर्टेबल पावर एनालाइजर 1000/5 एम्पियर सीटी के साथ कनेक्ट किया और आपके सर्किट में 0.3 पावर फैक्टर के ऊपर सिर्फ 5 एम्पियर रन कर रहे हैं, तो पावर एनालाइजर में जो आपको एरर देखने को मिलेगा वो होगा ऑलमोस्ट 5% के नियर अबाउट। और अगर आप ये टेस्ट 0.8 पावर फैक्टर पे परफॉर्म करोगे तब आपको जो एरर देखने को मिलेगा वो सिर्फ 0.5% देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के दौरान इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आएंगे उनको कैलकुलेट कैसे करना है के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।